सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को परसेंटेज लेकर चलता हूं, जो कि मैथ का इनॉग्रेशन है। मैथ में आप लोगों को एकदम प्रारंभ से पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने एवरेज की क्लास पढ़ा के कुछ दिनों के लिए ब्रेक किया हुआ था, तो आज कई दिनों बाद मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ मैथ, और मैथ में पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। मीन्स ये अर्थमेटिक का सेक्शन है। अर्थमेटिक में ये परसेंटेज आता है। और दूसरी बात, ये मैंने आप लोगों को एक बार पूरा अर्थमेटिक पढ़ा रखा है। जिसको पूरा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखना, इसी यूट्यूब चैनल यानी नीचे लिखा होगा मैथ्स ई क्लासेस। अगर मैथ्स ई क्लासेस के अलावा कोई दूसरा चैनल लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा वीडियो कॉपीराइट किया गया है। ठीक, तो मैं आप लोगों को अपने मैथ्स ई क्लासेस में पूरा मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ा रखा हूँ। इस बार कुछ पेड कोर्स किया हूँ, ठीक, जिससे मेरा भी काम होता रहे। तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज की अगली क्लास को लेकर चलूँगा, मतलब ये पहली क्लास होगी। और ये स्पेशली किसके लिए होगा, देखो स्पेशल किसके लिए है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, अगर सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, लेकर चलता हूँ। पहला पॉइंट आपको जानना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक, शुरू कहाँ से करेंगे इस खेल को और कैसे क्या होगा, तो आप लोग एक चीज़ जानिएगा, 1% बराबर 1/100। 1% का मान क्या होता है, 1/100। आप लोग यहाँ से खेल शुरू करना। ठीक, 1% बराबर 1/100 यानी 100 का एक हिस्सा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो ये आपने जान रखा। अब इसके बाद अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट्स बनाइएगा, नोट करके लिखिएगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहला जो आपके कॉपी में ये पॉइंट होगा वो होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मैं आप लोगों को एकदम आराम से लेकर चलूंगा। जो लोग टेट, सुपर टेट, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर उनका मैथ वीक है तो वो लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मेरा ये पूरा दावा है कि मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलोगे, कहा जाता है कि अगर ये कोई भिन्न है 5 बटा मैं कह दूं ये 2/5 है। ठीक, एक क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप इसको कैसे बदलोगे, तो कहा जाता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जो भी ये भिन्न दे रखा होगा आप उसमें 100 से गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद हल कर देना। जो आएगा वो परसेंट में आएगा। ये 2/5 है, गुणे 100 कर देना। ये 5 दूना 10, ये 20, 20 दूना 40%। ठीक, यानी 2/5 का परसेंट वैल्यू क्या है, 40%। 2/5 का परसेंट वैल्यू क्या है, 40%। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ अगला क्वेश्चन एक मैं आपसे कह देता हूँ, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलोगे, 1/4 गुणे 100 से गुणा कर दोगे। ये 4 25 में, ये 25 का 25, यानी ये कितना हो जाएगा, 25%। मैं दूसरा सवाल कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। 1/6 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/6 गुणे 100 कर देना। ये कटेगा 2 पंजे, ये 50, ये 2 तियाँ, ये 50 का 50, 50/3। इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3%।
ठीक, यानी 1/6 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, 16/2/3। जैसे मैं कहूँ अगला 1/3 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, 1/3 का परसेंट वैल्यू या 1/3 को प्रतिशत में बदलिए तो कहोगे 1/3 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका कितना, 33 सही 1/3%। इतनी बात समझ रहे हैं ना। जैसे अगला कहा जाए, नोट करते चलिएगा, ये कुछ है नहीं। अगला जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कह दूं कि आपका हो जाए 1/7, 1/7 को प्रतिशत में बदलिए तो 1/7 को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, 1/7 गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 700/100, सॉरी ये 100/100 7, एक मिनट, हाँ ये 100/7, इसको हल करोगे ये 14 सही 2/7 आएगा, 14 सही 2/7 आएगा। क्लियर। जैसे कहा जाए 1/8 को प्रतिशत में बदलिए, 1/8 को प्रतिशत में बदलिए तो 1/8 गुणे 100 करोगे, ये 4 दूना 8, ये 4 पचीसा में 100, ये हो जाएगा आपका 25 1 का 25, 25/2, 25 का आधा 12.5 या 12 से 1/2%। ठीक। जैसे मैं कहूँ अगला 1/9 को प्रतिशत में बदलिए तो कहोगे 1/9 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100/9, इसको हल करोगे 11 सही 1/9%। अगला जैसे मैं कहूँ 1/11 या 1/10 को प्रतिशत में बदलिए तो 1/10 गुणे 100, ये कटेगा तो ये 10% होगा। जैसे मैं कहूँ 1/11 को प्रतिशत में बदलिए तो ये गुणे 100, तो हो जाएगा 100 1 का 100, 100/11, ये 9 सही 1/11%। तो आप लोग शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं इतने टाइम से आप लोगों को क्या बता रहा था। मेरा एक ही मकसद था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे आप बदलोगे। क्लियर। अब आपको अगला पॉइंट जानना है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। ठीक। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अपनी कॉपी में लिखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, तो आप एक छोटा सा नोट लिखिएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या कहोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन करके लिखना। जैसे कहा जाए 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए, तो 20% को भिन्न में कैसे बदलोगे, कहोगे 20% है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग, तो 100 से भाग दे दिया, कटेगा 20 1 का 20, 20 पंजे 100, ये 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैं कहूँ 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए तो कहोगे 25/100 कर देना, ये 25 1 का 25, ये 25 को 100, 1/4 हो गया। क्लियर, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जैसे मैं कहूँ 30% को भिन्न में बदलिए, 30% को भिन्न में बदलिए, कहोगे 30/100, ये 0 0 से ये 3/10, ये देखो भिन्न में हुआ कि नहीं, ये 3/10 हो गया। मैं कहूँ 55% को भिन्न में बदलिए, मैं कहूँ 55% को भिन्न में बदलिए, कहोगे 55/100, काटोगे 5 ग्रह में 5 विसह में, ये हो जाएगा 11/20। समझ पा रहे हो ना। बस ये थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं इसको तेजी से कर रहा हूँ। और आप लोग
वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको पूरा आउट ऑफ 30 में 30 लाना है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी पूरी क्लास कर लेते हो, अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हो तो 30 में 30 लाने की क्षमता मैं आपको इतना कर दूंगा कि आप 30 में 30 लाने की क्षमता रखोगे, ठीक। लेकिन बीच में इधर उधर अगर नाचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगला लिखना, 75% को भिन्न में बदलिए। 75% को भिन्न में बदलिए। कहोगे 75% यानी ये 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ये 3/4। शायद मेरी बात को आपने इतना समझ लिया होगा ये कैसे क्या होगा। अब तो हमने केवल आपको 2 पॉइंट बताया हुआ है। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो आता है प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी। सारा चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने अनुसार और जो मेरा क्रम है बताने का, मैं अपने क्रम के अनुसार बताऊंगा, ठीक। अगर आप कभी कभार या कहीं कभी पढ़े हो वो अलग बात है, उन्होंने कैसे बताया है, ठीक। तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे चैप्टर में ये यूज हो सकता है, ठीक। तो जैसे मैं कहूँ, ध्यान समझना, मैं कह दूँ कि आपके पास कोई धनराशि थी और जो 4000 की थी, क्या था, 4000 रुपया, और ये अचानक आपके पास ये 6000 हो जाता है, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि आपकी धनराशि 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है, तो मैं आपसे कहूँ कि आपकी धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपकी धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे यार मेरे पास जो पैसा था वो 4000 था, तो जो आपके पास पैसा था उसको मूल मान या इसको कहोगे प्रारंभिक मान, मूल मान या प्रारंभिक मान, और ये बढ़कर हो गया 6000। तो जो बढ़कर हो जाएगा या घटकर हो जाएगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, बढ़कर या घटकर जो हो जाता है वो होता है अंतिम मान, ठीक। तो आपके पास रुपया था भैया 4000 और ये हो गया 6000, तो आपसे मैं पूछ लूँ बढ़ा कि घटा, कहोगे बढ़ा। मैं पूछूं कितना बढ़ा, कहोगे 2000, तो कहोगे 2000 की वृद्धि। 2000 की वृद्धि, जब 2000 की वृद्धि हुई तो आपसे पूछा जा सकता है प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ से मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, तो आप कहना प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो आप कहोगे यार प्रतिशत वृद्धि बराबर, क्योंकि आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो वृद्धि कितने की हुई, कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितने की हुई भाई, 2000 की। 2000 की वृद्धि हो गई। आपके पास प्रारंभिक मान कितना था, 4000 रुपया था, और गुणे 100 करोगे, गुणे क्या करोगे 100 करोगे, तो गुणे 100 कर दिया, ठीक। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 0 0 से कटा, तो ये हो गया 200/4, कटेगा 4 पंजे 20, ये 50, यानी 50% की वृद्धि हो गई। देखो मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे नहीं बहुत स्लो हो रहा है तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।
मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिशत वृद्धि पर ये इसका कॉन्सेप्ट और एक सवाल, इसका कॉन्सेप्ट और एक सवाल। दूसरा सवाल आप नोट कर सकते हैं, लिखना राम की आय 72,000 रुपये से बढ़कर, राम की आय 72,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये हो जाता है। राम की आय 72,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपया हो जाता है। ठीक, तो बताइए राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप हमको बताओ कि राम की इनिशियल आय कितनी थी, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक आय इनकी 72,000 थी, बढ़ के कितना हो गई 80,000। तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ कितना बढ़ा, कहोगे यार 72,000 से 80,000 हो गया, बढ़ा यानी 8,000 रुपये की वृद्धि। जब 8,000 रुपये की वृद्धि हुई तो अभी इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। तो आप कहोगे वृद्धि कितने की हुई 8,000 की, प्रारंभिक मान कितना 72,000 रुपया, ठीक, गुणे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 ये 1 0 ये 8 1 का 8 ये 100 8 9 72, ये हो जाएगा आपका कितना 100/9। 100/9 को अगर कैलकुलेट करोगे आप तो 11 से 1/9 आएगा, 11 से 1/9%, यानी राम की आय में 11 से 1/9% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, नोट करना है दूसरा सवाल, लिखना एक मशीन का मूल्य 1,50,000 रुपये से बढ़कर, एक मशीन का मूल्य 1,50,000 रुपये से बढ़कर 1,75,000 रुपया हो जाता है। एक मशीन का मूल्य 1,50,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये से बढ़कर 1,75,000 रुपया हो जाता है। ठीक, तो बताइए मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बताइए मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप हमको बताओ, पहले मशीन का मूल्य कितना था 1,50,000, अब ये हो गया 1,75,000, यानी ये बढ़ा। मैं पूछ लूँ कितना बढ़ा, कहोगे यार 25,000 बढ़ा। ये कॉमन सेंस आपको पता है, 1,50,000 से 1,75,000 होने के लिए 25,000 बढ़ेगा, 25,000 की वृद्धि। जब 25,000 की वृद्धि हो गई तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि कितने की 25,000 की, प्रारंभिक मान कितना 1,50,000 और गुणे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक, यह आपका कटेगा कितना, सॉरी ये ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 5 या 15, 5 पंजे 25, ये 50/3। 50/3 का मतलब ये 16 सही 2/3%। तो जिसका आंसर 16 सही 2/3% आया है या आ रहा है, उनका भाई सही है। क्लियर? मेरे हिसाब से ये प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अभी लाइव चैट में आप लोग चैट कर दीजिए, बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास कैसी रही। ठीक, और हाँ दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मेरी मैथ्स की क्लास है वो केवल हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर ही है हमारी क्लास, और किसी चैनल पर मेरी क्लास नहीं है। अगर किसी चैनल पर मेरी क्लास मिलती है समझ लो कॉपी किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। लिखना एक व्यक्ति की आय
एक व्यक्ति की आय 80,000 रुपये से घटकर एक व्यक्ति की आय 80,000 रुपये से घटकर एक व्यक्ति की आय 80,000 रुपये से घटकर 60,000 रुपये हो जाता है। 80,000 रुपये से घटकर 60,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो बताइए व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक, तो अब देखो व्यक्ति की आय पहले कितनी थी? 80,000, हुई कितनी? 60,000। आप कह सकते हैं यार 20,000 की कमी, तो आप कहोगे 20,000 की कमी। तो जब 20,000 की कमी हुई तो आपको मैं बता दूं कि प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? 20,000 की कमी, तो आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ठीक, तो आप कहोगे प्रतिशत कमी बराबर कमी कितने की? 20,000 की। ठीक, प्रारंभिक मान कितना? 80,000, क्योंकि पहले तो वही था उसके पास 80,000 और गुणे 100। 1020 1020 1020 1020, ये हो गया आपका कितना? 200/8। तो इसको काटोगे 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, यानी 25% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई? 25% की कमी हो गई। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये से घटकर 1,20,000 रुपये से घटकर 1,00,000 रुपया हो जाता है। 1,20,000 रुपये से घटकर 1,00,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए व्यक्ति के कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? व्यक्ति के कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक, देखना बोला है कि एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये से घटकर 1,00,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए उसके कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले व्यक्ति की आय हुआ करती थी भाई 1,20,000, ठीक, और ये घटकर क्या हो जाता है? 1,00,000 रुपया। ठीक, तो आप बताओ 1,20,000 से घटकर 1,00,000 होता है तो कितने की कमी? कहोगे 20,000 रुपये की कमी। ठीक, 20,000 की कमी। तो आप कहोगे प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितने की? 20,000 की। प्रारंभिक मान कितना? 1,20,000 गुणे 100। 1020 1020 1020 1020, और ये कटेगा कितने से? 4 तियाँ 12 और ये 4 पंजे 20, 50/3। 50/3 का मतलब ये 16 सही 2/3%। यानी उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? क्या बोलोगे? कहोगे 16 सही 2/3% की। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता कि इसी प्रकार का आएगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। परसेंटेज कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इस टाइप का भी आ सकता है। आपको सीखना है, क्योंकि परसेंटेज बिना प्रतिशत वृद्धि और कमी के पढ़े आप नहीं लगा सकते हो, पूरा चैप्टर नहीं लगा सकते हो। ठीक, अभी इसका कुछ संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लिखना संख्याओं पर आधारित प्रश्न।
पॉइंट बनाइएगा अपनी कॉपी पर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें लिखना केस फर्स्ट। इसमें आप लिखिएगा केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्वेश्चन देता है और वही न्यूमेरिकल वैल्यू में है इसका आंसर आता है। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका आंसर आता है। लिखना, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिखिएगा 500 का 20% प्लस 300 का 40% का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक, इस टाइप से प्रश्न पूछता है। तो सॉल्यूशन में इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, 500 है, 500 लिख दो। का मीन्स गुणा होता है, क्या होता है, का मीन्स गुणा, तो 500 का 20% यानी 20/100 प्लस 300 है, 300 का मीन्स क्या होता है, गुणा, 40% मतलब 40/100 और बराबर क्या होगा वो हमको चाहिए। देखना, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 50 दूना 100 प्लस 30 चौका 120, 100 और 120 मिलकर कितना हो जाएगा, 220। 100 और 120 मिलकर कितना हो जाएगा, 220। क्लियर, ये एक पहला क्वेश्चन था। इसी टाइप से प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको ये ना लगे हाँ इस टाइप का नहीं बताया गया। लिखना, दूसरा क्वेश्चन लिखना 1500 का 10% का 15% का 3/5 का 10% का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक, अब देखो जैसे ये बोल रखा है वैसे काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोल रखा है, 1500 का मीन्स गुणा 10% मतलब 10/100, फिर का मीन्स गुणा, तो ये गुणा कर दो, 15% मतलब 15/100, फिर बोला है का, और का कितना 3/5, फिर बोला है का यानी 10% यानी ये हो जाएगा 10/100। तो आप इसको एलिमिनेट करोगे, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक, इसके बाद 5 का 5 5 तिया 15, तो इधर बच गया आपका 15 गुणे 3 और 1 का कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी यहाँ 100 बचा हुआ है, तो गुणा करोगे 15 गुणे ये 3 तिया 9 और बटा ये 100, 15 9 135 और बटा ये 100, नीचे से 2 0 हटाएंगे, 1 0 2 0 हटाएंगे तो यहाँ दाएं तरफ से 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 1.35। क्या हो जाएगा, 1.35। क्लियर, नोट करिए इसको। आगे लिखना अगला, लिखिएगा 10,000 का 40% प्लस 5,000 का 5% का 40% बराबर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो कुछ करना नहीं, वैसे ही करना है। ये 10,000
का मीन्स गुणा 40% मतलब 40/100 प्लस ये 5000 का मीन्स गुणा ये 5% मतलब 5/100 का मीन्स गुणा ये 40% मतलब 40/100 1 0 2 0 1 0 2 0 1000 गुणे 4 बराबर ये 4000 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कैंसिल आउट 5 पंजे 25 25 का 100 ठीक ये हो जाएगा 4100 कितना हो जाएगा 4100। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है नोट करिए इसको। हो गया भाई आगे लेकर चलूं बोलिए। अगला एक क्वेश्चन लिखना। अब ये थोड़ा दूसरे टाइप से रहेगा ठीक और ये दोनों क्वेश्चन को आप स्टार बना लीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन बोलूँगा ये दूसरे टाइप से रहेगा इन दोनों प्रश्न को आप लोग स्टार बना लीजिएगा। लिखना यक्स का x% बराबर 64 हो यक्स का x% बराबर 64 हो तो यक्स का मान क्या होगा। यक्स का x% बराबर 64 हो तो यक्स का मान क्या होगा तो यक्स का मान क्या होगा। देखना इसको कैसे लगाएंगे। बोला है यक्स का x% बराबर ये 64 हो तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक तो यक्स का x% मतलब यक्स का मीन्स गुणा x% मतलब x/100 बराबर ये 64 तो यक्स का x में गुणा करोगे x² बराबर ये 64 100 का भाग उधर जाएगा गुणा हो जाएगा 64 गुणे 100 तो x² बराबर 6400 तो x बराबर कितना 80 यानी x का मान क्या हो जाएगा 80 ठीक क्योंकि 6400 80 का स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई क्लियर। आगे लिखना y का y% बराबर 36 हो y का y% बराबर 36 हो तो बताइए y का y% बराबर 36 हो तो बताइए y का मान क्या होगा। y का y% बराबर 36 हो तो बताइए y का मान क्या होगा। ठीक तो देखो y सेम वैसे ही y का मीन्स गुणा y% मतलब y/100 बराबर कितना 36 y का y में गुणा y² बराबर ये 36 गुणे 100 y² बराबर ये 3600 तो y बराबर कितना हो जाएगा 60 क्योंकि 3600 60 का स्क्वायर है 3600 किसका स्क्वायर है 60 का स्क्वायर है। आगे लिखना एक दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा। लिखना यदि किसी संख्या के 16% में यदि किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ दिया जाए यदि किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है तो बताइए संख्या क्या है। देखो इसको थोड़ा सा समझना है ये कैसे होगा। बोला है यदि किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ दिया जाए क्या कर दिया जाए संख्या के 16% में 21 जोड़ दिया जाए। अभी हमको खुद पता नहीं है कि संख्या क्या है
तो आप मान लोगे कि माना संख्या 100%। और एक चीज़ याद रखना, दुनिया का कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जब परसेंट की बात की जाएगी तो अपने आप में 100%, लेकिन जब यूनिट की बात की जाएगी तो अपने आप में पूरा पूरा 1 यूनिट होगा। ठीक, तो आप कह दोगे कि माना संख्या बराबर 100%। माना संख्या बराबर कितना? 100%। अब बोला है कि संख्या के कितने परसेंट में? संख्या के 16% में। संख्या के कितने परसेंट में? 16% में। तो 100 का 16% यानी 16% ये हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ा जाता है? 21। संख्या के 16% में, तो 100 का 16% 16, तो इसके 16% में 21 जोड़ा जाता है, तो यह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यानी संख्या जो 100% थी वही प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब ये 100%। क्लियर? अब हमसे पूछ रखा है वह संख्या क्या है। तो एक काम करना, आप इस 16% को इस परसेंट की तरफ कर दो, कहोगे 21 बराबर ये 100% और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ये 16%। 21 बराबर ये 100 से 16 जाएगा तो ये 84%। तो आप कहोगे 1% बराबर 84 के इधर भाग 21/84, और आपको चाहिए संख्या, तो पहले इसको काट दो, 21 एक्का 21, 21 चौक 84। ठीक, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 आएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1/4। लेकिन हमसे पूछ रखा है संख्या। हमसे क्या पूछ रखा है? संख्या। तो संख्या अपने आप में क्या है? 100%। कहोगे संख्या बराबर 100%। 1% की वैल्यू 1/4, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणे 1/4। काटोगे तो ये 25, 25 एक्का 25। ठीक, यानी वह संख्या क्या है? 25 है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। आगे लिखना, आगे लिखना। यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के 40% में 200 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के 40% में 200 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या की दोगुनी हो जाती है। मूल संख्या के दोगुनी हो जाती है। तो बताइए वह संख्या क्या है? ठीक, बोला है मान लो वह संख्या 100% है, तो 100 क्या बोला? संख्या के 40% में, इसके 40% में यदि मैं 200 जोड़ दूं, ठीक, संख्या के 40% में 200 जोड़ दूं तो यह संख्या जो प्राप्त होती है वो मूल संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? 100%, दोगुनी हो जाती है मतलब ये 200%। ठीक, अब ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। कहोगे 200 बराबर ये 200% माइनस 40%, ये घटेगा तो 160% बराबर ये 200। 1% बराबर ये 200/160, 40 चौका 160, 40 पंजे, ये हो जाएगा 5/4। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 5/4। और हमसे पूछ रखा है वह संख्या बताइए। तो संख्या अपने आप में क्या है? 100%। तो कहोगे 100% की वैल्यू 100 गुणे 5/4, 5 ये 4 का 4, 4 25 में 100 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 125। यानी वह संख्या क्या है? 125 है। क्लियर? तो चलिए अभी ये संख्याओं पर आधारित का ये केस फर्स्ट समाप्त हुआ है। कौन सा केस? केस फर्स्ट।
अगली क्लास में मैं शुरू करूँगा इसके केस सेकंड से। संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, केस सेकंड होगा। दूसरी बात ये, आप लोग भाई जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। और फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया, जैसा भी आप लोगों को लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।